हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक फॉडर ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। कोई लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक वाला या केमिकल वाला, ऐसे भी कुछ लोगों का सवाल है। तो मुझे ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम सिर्फ हाइड्रोपोनिक फॉडर ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, सिर्फ इतना मैं एक सवाल का जवाब देके क्लियर नहीं कर सकता। आपको ये ऑर्गेनिक होता क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, प्लांट्स जो है वो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रंट्स, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स खुद क्या होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो पूरा सीक्वेंस में मैं आपको बता दूंगा। ये पूरा सीक्वेंस समझना है तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेशन इन जनरल बताऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। अब ये वर्ड ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक वर्ड से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसमें ऑर्गन वर्ड आता है। तो जिसमें ऑर्गन्स है, जो लिविंग थिंग है, फिर वो प्लांट्स आया, ह्यूमन बींग्स आए या कैटल्स आए, जो ऑर्गन से हमें मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि कैटल्स या फिर कोई प्लांट है, अगर ये एक प्रोडक्ट पकड़ेंगे तो ये पूरा ऑर्गेनिक आया। उससे हमें जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये भी ऑर्गेनिक आया। अगर कैटल्स के बारे में बात करेंगे तो उनका जो वेस्ट रहता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल काउडंग है या फिर उनका जो हम बोलते हैं गोमूत्र, जो यूरिन है, तो ये हर चीज़ आई ऑर्गेनिक के अंदर। तो हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं, तो ये ऑर्गेनिक में आए। ठीक है, जो ऑर्गन से मिलते हैं ऑर्गेनिक। अगर कोई ऑर्गन से, वो मतलब अगर डेड ऑर्गन्स है, उससे जो हमें प्लांट्स को मिलते हैं तो उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उनको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो ऑर्गन से मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और दूसरा अगर इसमें ऐड करना है मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक में जो कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मेजॉरिटी मतलब रहता है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक में सेग्रीगेट करते हैं। और जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। पर उसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है। अगर हम बात करेंगे CO2 का, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कार्बन है पर वो इनऑर्गेनिक है, तो और जिसमें मतलब प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है या फिर जो उनका वेस्ट है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में थोड़ा आपको ध्यान में आया होगा, जो वेस्ट है या प्रोडक्ट है ऑर्गन से मिलने वाला है उसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, जो ऑर्गन से नहीं मिलता है उसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है उसको ऑर्गेनिक, और एक्सेप्शनल केस है सिर्फ CO2। दूसरा इनऑर्गेनिक, अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो ऑक्सीजन है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी और इनऑर्गेनिक आया। जो CO2 है वो भी इनऑर्गेनिक आया। जो पानी हम पीते हैं या कैटल्स पीते हैं वो भी इनऑर्गेनिक आया। बहुत से लोगों का ये मतलब दिमाग में कुछ गलत तरीके से बैठ गया है कि जब मेरे से कोई बात करते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक वाला खाते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक वाला ही जूस पीते हैं, हम केमिकल वाला नहीं लेते, तो लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया है कि ऑर्गेनिक है वो केमिकल नहीं है और जो इनऑर्गेनिक है वो केमिकल है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हर चीज़ केमिकल से बनी हुई है। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है प्लेनेट के ऊपर जिसके अंदर केमिकल नहीं है। अगर आप पानी के बारे में बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो ह्यूमन बींग्स को और कैटल्स को सबको इनऑर्गेनिक ही लगता है जीने के लिए। ह्यूमन बींग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों कंज्यूम करते हैं, जो मैं उसके ऊपर बाद में जाके बात करूंगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ केमिकल है, हर चीज़ का एक केमिकल फार्मूला है। तो आप जब कोई बात करता है कि हम ये ऑर्गेनिक खाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल वाला है, ऐसा नहीं है। केमिकल हर चीज़ में है। ऑर्गेनिक जो है फर्टिलाइजर, उसमें भी केमिकल ही होता है। उसमें नाइट्रेट्स रहते हैं, NPK जो हम बोलते हैं ना, फॉस्फोरस पोटेशियम, वो भी उसमें ही होता है। सिर्फ वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, जब उसको हम मिट्टी में डालते तो इनऑर्गेनिक हो जाता है। उसके ऊपर मैं आगे जाके बताऊंगा। तो फॉर्म बदलता है पर एक्चुअली दोनों में केमिकल ही होता है। तो आप आपके दिमाग में से निकाल दीजिए कि केमिकल बुरा होता है, केमिकल अच्छा ही है। अगर केमिकल नहीं रहेगा तो इनपुट नहीं मिलेगा कैटल्स को और प्लांट्स को, तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर चीज़ में केमिकल होता ही है। अब कुछ केमिकल्स ऐसे हैं वो हार्मफुल है, जो हमें कंज्यूम करने से थोड़ा नुकसान हो सकता है। और वो कौन से केमिकल्स है, वो है पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स। पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो डेंजरस केमिकल्स है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक में नहीं होते, ऑर्गेनिक में भी होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसके ऊपर आप देखिए, अगर आप पैकेट्स लेंगे पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर एक सिंबल दिया जाता है पॉइजन का। तो
तो आपको पता चलेगा कि इसमें केमिकल है। सो दोज केमिकल्स आर हार्मफुल। जो केमिकल्स जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, एनपीके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो हार्मफुल नहीं है। आप कौन सी अगर 50 गोन की या 10 किलो की अगर कोई आप गोनी लेंगे, बैग लेंगे, तो उसके ऊपर आपको ऐसे सिंबल नहीं दिखेगा कि ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस हार्मफुल है। केमिकल्स आर गुड बट एक्सेस यूज ऑफ केमिकल इज नॉट गुड। ये भी अलग टॉपिक आया कि आप अगर हर चीज अगर एक्सेस में यूज करेंगे तो वो नुकसान होगा। अभी हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हर चीज केमिकल होती है। ऑर्गेनिक भी रहेगा तो भी वो केमिकल है, इनऑर्गेनिक रहेगा तो भी केमिकल है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक इन जनरल बताया डेफिनेशन की ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। दोनों चीज की जरूरत लगती है ह्यूमन बींग्स में, कैटल्स में। पर जब बात आती है प्लांट्स के अंदर, आप ध्यान से सुनिए, जब आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स कैन ओनली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्लांट्स को अगर कोई झाड़ लगा रहे हैं आप, और उसको अगर कोई अगर आप काउडंग गोबर डाल रहे हैं या फिर आप गौमूत्र डाल रहे हैं, तो वो इमीडिएटली यूज में नहीं आता है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है बाय बैक्टीरिया रहता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको कन्वर्ट करता है। अगर हम एक एग्जांपल देंगे नाइट्रोजन का, तो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी ह्यूमन वेस्ट है या फिर कैटल वेस्ट है, उसमें अमोनिया होता है, या फिर अगर हम यूरिया भी यूज करते हैं केमिकल, वो भी अगर हम डालेंगे तो वो अमोनिया क्या होता है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रिफिकेशन कुछ बैक्टीरिया उसको बोलते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि वो जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में, NO2 बोलते हैं उसको, और ये नाइट्रेट फिर बाद में वापस वो बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में, और प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है नाइट्रेट्स को। तो वो डायरेक्टली अमोनिया, अगर वो कोई डायरेक्ट वेस्ट रहेगा ऑर्गेनिक, वो यूज नहीं कर सकता है। प्लांट्स में जो उनका जो बायोकेमिस्ट्री है, जो एक रूल है कि प्लांट्स कैन ओनली एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स। ठीक है, तो प्लांट्स को सिर्फ इनऑर्गेनिक आप देंगे तो ही वो लेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक देंगे तो वो डायरेक्टली नहीं लेंगे, उनके बीच में एक मीडियम होता है, वो है सॉइल। सॉइल में हम बैक्टीरिया रहता है, वो कन्वर्ट करता है और फिर प्लांट्स को मिलता है। तो जब आती है हाइड्रोफोनिक फॉडर की, तो आप ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए। जब हाइड्रोफोनिक फॉडर ग्रो करते हैं तो ये आपको मालूम है कि ये ओनली उसमें पानी होता है, सॉइल लेस कल्टीवेशन है। फिर वो वेजिटेबल्स भी आया या फिर फॉडर भी आया, इसमें मिट्टी नहीं होती, इसमें बैक्टीरिया नहीं होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अगर कोई काउडंग यूज करेंगे या फिर गौमूत्र यूज करेंगे टू ग्रो दिस फॉडर, तो या फिर वेजिटेबल्स, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज पानी के अंदर वो फिक्सर नहीं होते। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि हाइड्रोफोनिक फॉडर को ग्रो करने के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही लगते हैं। मतलब वो जो इनपुट है, अगर आप खेत के बारे में भी बात करेंगे तो उसमें भी वही है कि वो जो मिनरल्स लेगा, जो न्यूट्रिएंट्स लेगा, वो इनऑर्गेनिक मेथड में ही लेंगे। हम अब जब झाड़ को पानी डालते तो वो क्या रहता है, पानी रहता है। पानी क्या है, H2O, वो क्या आया, इनऑर्गेनिक आया। प्लांट्स को जीने के लिए सिर्फ इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स, कैटल्स दोनों कंज्यूम करते हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं, इनऑर्गेनिक भी करते हैं, पर प्लांट सिर्फ इनऑर्गेनिक लेता है। आप हमेशा ध्यान में रखिए इसके बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नेट पे बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी, और मैं मेरे ब्लॉग में भी इसके ऊपर जल्दी अपडेट कर दूंगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये ऑर्गेनिक ऐसा होता है। ये दो इसमें ऑर्गेनिक बोलते हैं, पर प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसको टाइम लगता है। इसलिए आपको ये भी मालूम रहेगा, अगर कोई खेती करता है ऑर्गेनिक खेती, जो सिर्फ सेंद्रीय खेती बोलते हैं हम उसको, मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करता है, उसको रिजल्ट्स मिलने में टाइम लगता है। ओके, आप उसको अभी डालेंगे तो आज अगर आप गोबर डालेंगे, गौमूत्र डालेंगे झाड़ के नीचे, तो वो 2 दिन में नहीं बढ़ेगा। पर आप कभी भी ध्यान में रखिए, अगर आप कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, 1 हफ्ते में आपको पता चलेगा कि वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इस द रीजन क्या है कि वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में अगर राइट फॉर्म में अगर आप फर्टिलाइजर स्प्रे करोगे तो वो जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इन हाइड्रोफोनिक फॉडर ऑल्सो, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ही वो हाइड्रोफोनिक फॉडर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर पानी में अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली जो आप दे रहे हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है प्लांट्स को। और जो मैंने आपको इनिशियली जो बताया कि प्लांट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या है, जिसके अंदर ऑर्गन्स है वो ऑर्गेनिक है। मतलब इसका मतलब क्या, जो ग्रो हो रहा है वो ऑर्गेनिक है। तो अल्टीमेटली इसका जवाब यह है कि जो प्लांट्स है, जितने भी आपको आजू बाजू में दिख रहे, नॉट ओनली हाइड्रोफोनिक,
और वो वेजिटेबल्स भी नहीं, जो आप मतलब कन्वेंशनल मेथड से जो ज़मीन पे उगाते हैं वो हर चीज़ ऑर्गेनिक आई, जो उगती है वो ऑर्गेनिक आई। उसको जो उगने के लिए जो लगता है वो इनऑर्गेनिक मेथड से लेते हैं। ठीक है, हमें ये दिमाग में रखना है कि जो इसको ग्रो करने के टाइम कुछ अलग हम हार्मफुल फर्टिलाइजर्स के साथ कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड्स फंगीसाइड्स बोलते हैं, वो यूज करने से हमें हानि हो सकती है। वो वाले केमिकल्स हमको यूज नहीं करना है। और हाइड्रोपोनिक फॉर्डर में तो 100% हम वो हार्मफुल जो पेस्टिसाइड्स फंगीसाइड्स है यूज ही नहीं करते, क्योंकि आपको तो मालूम है कि ये 7-8 दिन का साइकिल होता है, उसमें ये यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, कुछ पैरामीटर्स कंट्रोल करने पड़ते हैं। अगर वो प्रिवेंशन आप लेंगे तो फंगीसाइड्स पेस्टिसाइड्स का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब ये 100% जो हाइड्रोपोनिक फॉर्डर जो आप ग्रो कर रहे हैं ये 100% ऑर्गेनिक होता है। जो मेथड है वो भी ऑर्गेनिक होता है। अब कुछ आपको नेट में ऐसे भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, जीएमओ बोलते हैं, जीएमओ सीड्स बोलते हैं या जीई बोलते हैं। तो जीएमओ सीड्स क्या मतलब रहता है इसका कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो रहता है, मतलब वो जो सीड्स बनाए गए हैं लैब में, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए गए हैं कि वो सीड को पेस्ट लगना ही नहीं चाहिए, फंगस आना ही नहीं चाहिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है जीन्स में। तो कोई कंट्रीज में वो बैन है जीएमओ सीड्स। अगर वो बैन वाले अगर सीड्स फिर भी आप लगा रहे हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कुछ हो सकता है कि आपके बॉडी को वो हार्मफुल हो सकता है। पर इंडिया में मोस्टली जीएमओ सीड्स यूज नहीं करते हैं, उसको दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स बोलते हैं, जीई सीड्स बोलते हैं, जिसमें मतलब लैब में कुछ ना कुछ तो जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ये सीड को बीमारी ही नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कुछ ऐसी हरकत करते हैं, कभी कभी वो अच्छी भी रहती है, कभी कभी बुरी होती है। अभी आपको ये मालूम भी रहेगा, इंडिया में बहुत साल पहले एक बैंगन आया था, बीटी करके आया था, तो उसमें वो जीएमओ सीड्स हम बोलते हैं वो बनाया गया था। तो बहुत से लोगों को उसका एलर्जी हो गया और वो हार्मफुल, कोई लोगों ने बोला कि उसको उससे कैंसर भी हो सकता है। तो वो एक थोड़ा अलग टॉपिक आया, कोई लोग उसको रिलेट करते हैं इसके साथ और फिर थोड़ा कन्फ्यूजन और बढ़ाते हैं। पर हर सीड जीएमओ सीड नहीं होता है। मोस्टली अगर जीएमओ सीड रहेगा तो वो पैकेट के ऊपर आता है कि ये जीएमओ सीड है या जीई सीड्स है। तो इंडिया में तो अभी फिलहाल तो उसके ऊपर इतना कोई फोकस नहीं करता और कोई यूज़ नहीं करता है। तो इन जनरल मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो आप ग्रो करते हैं, जो आपके सामने ग्रो होते हुए जो दिख रहा है वो ऑर्गेनिक है। जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट्स इनऑर्गेनिक मेथड से वो एब्जॉर्ब करते हैं, और खुद जो है प्लांट्स वो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। तो आपको अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो फॉडर है हाइड्रोपोनिक फॉडर ये 100% ऑर्गेनिक है। इसमें हम लोग पेस्टिसाइड्स फंगीसाइड्स यूज नहीं करते। मतलब ये वो केमिकल जो आपके दिमाग में है वो गंदा केमिकल वाला, वो तो इसमें 100% बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर ये आपको कैटल्स को और गोड्स को किसको भी आप ये खिलाएंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, कि कैटल्स को और ह्यूमन बींग्स को जितना आप लिविंग फूड देंगे उतना वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो अगर आप कैटल्स को या ह्यूमन बींग्स को या गोड्स को जितना भी अगर आप लिविंग फूड, मतलब ये जो हाइड्रोफोनिक फॉडर या जितना आप ताज़ा वाला जो ग्रीन फॉडर है आप निकाल के देंगे तो उसमें अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। उसका रीज़न भी मैंने आपको शायद लास्ट टाइम बताया होगा कि उसमें हेवी एंजाइम्स रहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी का जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हेल्प आउट करती है। तो अगर आप आपके कैटल्स को हाइड्रोफोनिक फॉडर खिलाएंगे जो 100% ऑर्गेनिक मेथड से उगाया जाता है और प्रोसेस भी ऑर्गेनिक है, तो ये अगर आप आपके कैटल्स को गोट्स को देंगे तो उनको डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये इन जनरल अभी पता चल गया होगा कि ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है। ये केमिकली है, आदमी केमिकल के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल इज हार्मफुल, ये भी ध्यान में रखना। जो आज के तारीख में लोग खेत में करते हैं, जहाँ पे 10 केजी यूरिया यूज करना है वहाँ पे 100 केजी यूरिया यूज कर रहे हैं लोग, इसके वजह से नुकसान हो रहा है। और लोग बोलते हैं हेवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर कि नुकसान हो रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में हो जाएगी तो नुकसान होगा। आदमी को भी अगर कोई चीज़ अगर शक्कर भी ज़्यादा लेंगे तो नुकसान होगा, स्ट्रेस भी ज़्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। मतलब कभी भी ध्यान में रखना, जो चीज़ एक्सेस में होगा वो हानिकारक है। हाइड्रोफोनिक फॉडर में भी हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो भी अगर एक्सेस में यूज़ करेंगे तो आपका फॉडर खराब हो जाएगा। मतलब हर चीज़ में कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा। तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन से उसके हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप रूल फॉलो करेंगे कन्वेंशनल मेथड में भी वेजिटेबल्स ग्रो करने के टाइम या हाइड्रोफोनिक फॉडर या वेजिटेबल्स में भी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केमिकल्स अच्छे होते हैं, कुछ हार्मफुल वाले केमिकल्स है वो बुरे हैं। अगर हुआ तो मैं वो उसका लिस्ट भी मेरे ब्लॉग में डाल दूंगा, आपको इंटरनेट भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। होप मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग मुझे अगर सवाल लगा तो उसका मैं जवाब लेके आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय।